हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। यहाँ पर मैं आपको कुछ कंपनी से रिलेटेड बात करूंगा जिसमें बढ़िया और अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है कुछ शॉर्ट टर्म के लिए। खास करके मैं बात करता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, इसलिए बता रहा हूँ। मैं तो हर बार जब भी देखेंगे तो मैं आपको बात करता हूँ लॉन्ग टर्म की, बट आज कुछ खास जो अपडेट आया उससे रिलेटेड मैं बात कर दूँ तो इस कंपनी में ऐसी शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी बन रही है, उसके ऊपर आप नज़र रखनी चाहिए। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होती है वो शॉर्ट टर्म की होती है, उसमें शॉर्ट टर्म में जल्दी से जल्दी बेनिफिट लेकर निकलना होता है। यहाँ पर आप बोलेंगे कुछ दिन रहेंगे और बाद में से पछताएंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो चलिए उस कंपनी से रिलेटेड बात कर लेते हैं, सभी बातें क्लियर कर लेते हैं। नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हैं तो लाइक कर लेना। यहाँ पर मैं आपको इस कंपनी से रिलेटेड बात करूँगा। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, जिनको भी कोई भी कंपनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उन्होंने यहाँ पर कमेंट में पूछना चाहिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए जान लेते हैं कंपनी से रिलेटेड। और जो शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं वो IDBI बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि IDBI बैंक, आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट में एक्टिव हो गए तो आपको पता चलता होगा इस कंपनी में क्या खासियत है कि इसमें अपर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। मैं आपको इसके अपर सर्किट का मतलब ये नहीं दिखा रहा कि सर बोलेंगे आपकी यहाँ पर ये शेयर हमको मिलेगा नहीं, मिलेगा ज़रूर, ये बात नहीं कि मिलेगा नहीं, बट यहाँ पर फोकस कीजिए कि कंपनी में दम है क्या उतना, कि लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए कितनी खासियत इस कंपनी में अभी अवेलेबल है। तो मैं आपको लगभग यहाँ पर 5 दिन का यहाँ पर चार्ट दिखाना चाहूँगा इस कंपनी का। यहाँ पर 5 दिन का चार्ट देखिए, इसमें लगातार यहाँ पर 4 दिन लगातार बोले तो यहाँ पर 4 दिन इस कंपनी में क्या तो अपर सर्किट लग चुका था। अब यहाँ पर कुछ अपर सर्किट टूटा हुआ दिखा था, यहाँ पर करेक्शन आ चुका था, लोगों ने बड़ी खरीदारी इसमें कर ली। अब यहाँ पर 1 मंथ की बात करें तो देखिए 1 मंथ में भी यहाँ पर लगभग इसने 40 के लेवल को टच किया था और 40 से भी ऊपर भागता हुआ। यहाँ पर 6 मंथ की बात करें इस कंपनी की तो उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ आपको नजर आएगी। यहाँ पर 1 ईयर की बात करें तो वही कंटिन्यूटी दिखी। अब यहाँ पर बात करेंगे खास करके 5 साल की, तो यहाँ पर देखिए इसके 5 साल की जो ग्रोथ दिख रही है आपको, तो यहाँ पर नज़र डालेंगे तो ये लगभग 100 को टच करते हुए भी दिखेगा शेयर। यहाँ पर हम मैगजीन चार्ट की इसलिए देखेंगे कि यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि कंपनी कहाँ तक पहुँच चुकी थी। ये आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, ये लगभग 200 को टच कर दिया इस कंपनी ने। बट इस शेयर में मैं आपको कहूँगा कि इसमें वर्टेलिटी, ये देखिए वर्टेलिटी का मतलब ही मैं आपको समझा रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि इस शेयर में शॉर्ट टर्म में पैसा बनता है। यहाँ पर देखिए सभी बातें, यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट बात देखेंगे तो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर वी शेप में जो रिकवरी है, यहाँ पर लोग बिकवाली करते हैं, बाद में से यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर खरीदारी करते हैं इसको, बाद में से यहाँ पर बिकवाली हो जाती है। ये सभी बातें समझ सकते हैं आप। यहाँ पर जो चार्ट है वही दिखा देगा कितनी इसमें गिरावट और फ्लक्चुएशन इसमें होता है। ये सभी बातें यहाँ पर कि आप क्लियर हो गए तो आपको पता चल जाएगा इसमें कितने दिन रहना चाहिए। मैं सिखाने की कोई ज़रूरत भी गिरती नहीं आपको, यहाँ पर यही बातें देखकर आप समझ सकते हैं कि कौन सा शेयर आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा हो सकता है। अभी इसके लिए अभी चार्ट पैटर्न से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कंपनी कैसी है। मैं आपको अब इस कंपनी पे कर्जा और इस कंपनी की कुछ खासियत और कमियां और खामियां दिखाऊंगा। तो सभी बातें हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे इस कंपनी से रिलेटेड। चलिए तो देख लेते हैं इस कंपनी कुछ और डाटा जो इंपॉर्टेंट है। वो न्यूज़ तो मैं आपको दिखाऊंगा इस कंपनी में इतनी तेजी आने का कारण क्या है और लोग इतना भर भर के पैसा क्यों लगा रहे हैं इस कंपनी में। अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए इस कंपनी से रिलेटेड कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि मार्केट कैप इस कंपनी का, इस कंपनी में कितने लोगों की होल्डिंग है और इसने कितना अचीव किया था हाई लेवल। यहाँ पर मैं आपको इस कंपनी की एक खास भी बात बता दूंगा कि कितने शेयर यहाँ पर गिरवी रखे वो भी। यहाँ पर इस कंपनी का सेक्टर देखें तो बैंक सेक्टर है, वो सभी आपको पता हो गया बैंक नाम से ही। यहाँ पर लगभग 41 रुपये का इसने हाई बनाया था। यहाँ पर देखेंगे तो आज ही उसने हाई अपना अचीव कर लिया है। टुडे की बात कर ले तो इसने आज का ही 52 एक हाई बना चुकी है कंपनी। अब इस कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो लगभग 45,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। कर्जे की बात यहाँ पर वेबसाइट पर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, बट मैं आपको दिखा भी दूंगा तो बाद में से यहाँ पर इंटरेस्टेड हो तो। खास करके आप यहाँ पर नजर डालेंगे तो प्रॉफिट निगेटिव दिख रहा है इस कंपनी का और यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग दबा कर दिख रही है 98%। 98% का इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि कंपनी के प्रमोटर ने खुद के पास बहुत कुछ यहाँ पर क्वांटिटी जमा कर रखी हुई है। अब इस कंपनी की कुछ मैं खासियत दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर मैं बार बार यहाँ पर चेक लिस्ट दिखाता हूँ इस कंपनी में क्या खासियत है। प्रमोटर की होल्डिंग सबसे अच्छी बात है इस कंपनी में, वो है पॉजिटिव बात, प्रमोटर के पास 98% होल्डिंग है। आप यहाँ पर पता नहीं होगा तो मैं बता दूँ इसमें सबसे ज़्यादा स्टेक खरीदने वाले लोग कौन है, तो मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे इंडिया की सबसे मैं बोलूँगा ना, जो यहाँ पर बात करेंगे सबसे मालामाल कंपनी इस कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग है। यहाँ पर मैं आपको बाद में दिखाता हूँ सबसे ज़्यादा होल्डिंग करने वाली कंपनी कौन सी है। यहाँ पर इस कंपनी में स्ट्रेंथ की बात बरत तो यहाँ पर एक भी आपको स्ट्रेंथ दिखेंगे नहीं, मीन्स यहाँ पर इस कंपनी में अच्छी बात आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी कोई भी। यहाँ पर सीधा सीधा ये वेबसाइट ने दिखा दिया है। बट मैं इस कंपनी कुछ कमियाँ बता दूँ तो कमियाँ आपको यहाँ पर भर भर के मिल जाएगी। ये पढ़ कर आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कितनी कमियाँ इस कंपनी में अवेलेबल है। अभी ये कमियां देखने के बाद आपको ये समझता होगा कि इस कंपनी में हमने लॉन्ग टर्म के लिए रहने की ज़रूरत नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्लियर कर चुका हूँ मैं, अभी आप समझ चुके होंगे।
मैं ऐसा नहीं कहता कि आप यहाँ पर खरीदारी कीजिए ना कीजिए, बट ये आप यहाँ पर समझिए कि इसमें क्या अभी की डायरेक्शन क्या बताता है शेयर, और हमने कितने देर रहकर इसमें माल बनाना चाहिए, हमने मीन्स पैसे बनाना चाहिए। जो भी आप यहाँ पर समझेंगे इस कंपनी में क्या खासियत, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ क्या लेटेस्ट अपडेट आया, उसका इम्पैक्ट किस तरीके से इसके प्राइस पे हो रहा है वो बताता हूँ मैं अभी आगे। सबसे पहले आप यहाँ पर बात करेंगे इस कंपनी का, मैं आपको बता रहा था मेजर होल्डर कौन है इस कंपनी में। तो आपने थंबनेल पर हेडलाइन पढ़ा होगा कि लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ये नाम पढ़ा होगा तो आपको लगा होगा कि LIC, राइट, आप बराबर थे। यहाँ पर LIC इस कंपनी की सबसे मेजर होल्डिंग वाली कंपनी है, आप यहाँ पर समझ सकते हो और मैं पढ़ कर भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर समझिए और अंडरस्टैंडिंग कीजिए। मैं आपको यहाँ डायरेक्टली इस कंपनी का यहाँ पर जो डाटा होता है इसके ऊपर आता हूँ। देखिए IDBI बैंक, बैंक ऐसी, बैंक ऐसा दोस्त जैसा, बैंक हो ऐसा कि जैसा दोस्त हो, ऐसा इसका लोगो, ये यहाँ पर थॉट है इस कंपनी का। बट मैं आपको दिखाता हूँ इस कंपनी की जो सेक्टर तो आप सभी को पता हो गया होगा, बट आप यहाँ पर बात करेंगे इस कंपनी के प्रोडक्ट मीन्स यहाँ पर बिजनेस क्या है। तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग बैंकिंग है, कंज्यूमर है, कमर्शियल है, रिटेल मीन्स यहाँ पर आप समझ सकते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बैंकिंग है, एसेट मैनेजमेंट है। यहाँ पर और भी देखिए तो मॉर्गेज मीन्स यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी को यहाँ पर बिकवाली के लिए खरीदना बेचना ये काम कंपनी करती है। क्रेडिट कार्ड जैसे भी यहाँ पर मॉर्गेज की एक बात बता दो, जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसको खरीदने के लिए उसका मॉर्गेज लोन पर देना, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी लोन पर रखना और बाद में से उनको लोन प्रोवाइड करना, ऐसा काम कंपनी करती है। अब इसके साथ मैं आपको ओनरशिप दिखाना चाहता था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप बोलेंगे ना क्या है सर बताइए, देखिए मैं आपको ये तो बात सिखाना चाहता था। यहाँ पर देखिए ओनरशिप किसके पास है, LIC ऑफ इंडिया, भारत की मैं बोलता हूँ ना सबसे पैसे वाली कंपनी, रिलायंस से भी ज़्यादा पैसा किसके पास है, तो LIC के पास है। आप समझिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि LIC का इसमें पैसा लगा हुआ है। तो पेटेंट देखेंगे तो LIC के अंडर चलती है और सबसे मेजर होल्डिंग LIC के पास ही है। यहाँ पर पढ़ के देखेंगे तो कंप्लीटेड एक्वायर, ये जो एक्वायर के बारे में यहाँ पर बता दिया है। देखिए डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ द इंडिया IRDAI टू इंक्रीज द स्टेक इन IDBI, मैं जो बैंक के बारे में बता रहा हूँ IDBI बैंक अप टू द 51%। इन यहाँ पर देखेंगे तो LIC कंप्लीटेड एक्वायर मीन्स यहाँ पर उसको पूरी तरीके से अंडर में ले लिया किसने, LIC ने। 51% जो स्टेक होता है कंपनी का, किसी भी कंपनी में आप भी 51% स्टेक खरीद लेना तो आप भी उस कंपनी के मालिक बन सकते हैं, बोले तो हम पूरी तरीके से ओनर बन सकते हैं। ये सभी बात यहाँ पर समझ चुके होंगे आप। तो सबसे बात है मैं इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता था। अब इसके बाद बात करेंगे कंपनी में खास बात क्या है जो अपडेट आया उसके बारे में। देखिए मैं आपको बता दूँ अभी भी जो अपडेट आया वही उसी तरीके का है। मेजर 52.1 जो परसेंटेज था LIC में, LIC कंपनी का जो बैंक में, उसी तरीके से LIC ने और भी स्टेक बढ़ा दिया है। क्या है 21% का जो यहाँ पर स्टेक था वो और बढ़ा चुके, इंक्रीज कर दिया है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस कंपनी में अभी जो फिलहाल में कंडीशन में इम्प्रूवमेंट ला रही है इस शेयर में। तो ये जब तक दौड़ता है उसके ऊपर नज़र रखिए। आप यहाँ पर कुछ क्वांटिटी खरीदिए, बाद में से बेच देना, ज़्यादा दिन रहने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ कि इन लोगों ने खरीदा हो तो उनके लिए भी ये वार्निंग हो सकती है, मीन्स यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, वार्निंग नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि मैं ना कहता हूँ कि ये कोई शेयर परचेस कीजिए बाई कीजिए, बट ये अंडरस्टैंडिंग कीजिए कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ उसके ऊपर आप यहाँ पर फोकस कीजिए। सभी बातें आप यहाँ पर खुद ही अंडरस्टैंड होते हुए दिख जाएगी। अभी सभी न्यूज़ ये आर्टिकल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ पर पढ़ के देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल में बात थी वो मैं आपको डायरेक्टली हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर 27% जो लाइफ यहाँ पर आपको दिखता भी होगा, लाइफ इंश्योरेंस एम्स इनसे कंपनी ने खरीद लिया है। सभी बातें आप यहाँ पर क्लियर हो चुकी होगी। आर्टिकल पढ़ना है तो मैं दे देता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपको कोई भी कंपनी से रिलेटेड डाटा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देने के लिए।